हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो आज का ये तीसरा पार्ट होगा बच्चों। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में। तो पहला गुण है बच्चों आवेशों की योज्यता। आवेश द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। ओके गाइज, यदि किसी निकाय में आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 एंड सो एंड Qn हो, तब निकाय पर कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चों? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो एंड प्लस क्या बच्चों? Qn, यानी सभी आवेशों का बीजगणितीय क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ओके गाइज, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे बच्चों हम लोग क्या? आवेश संरक्षण का नियम। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके गाइज, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। यदि किसी वस्तु पर आवेशित आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर होता है बच्चों Na। क्या होता है? Q बराबर Na। अब इसके बारे में हमने बताया कि यदि किसी वस्तु पर आवेशित आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाए। हमेशा याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा किसके रूप में आएगा? गुणे के रूप में आएगा। ऐसे 3a, जैसे 2a, ये किसके रूप में आ रहा है? पूर्ण गुणक के रूप में आ रहा है। किसके रूप में? ये बटे में नहीं आएगा। ओके बच्चों, हमेशा याद रखना ये पूर्ण गुणक के रूप में ही आएगा। अब इसके बाद Q बराबर हमने क्या बताया? किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर N ही होता है, जहाँ N क्या है बच्चों? जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको हल कर लेते हैं। ओके गाइज, पहले इस वाले सूत्र पे हल करेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे हम बात करें, दिया है Q1 -4 माइक्रोकूलम। कितने कूलम बच्चों? 4 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर 3 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर है 4 माइक्रोकूलम। कि बच्चों कितने माइक्रोकूलम? 4 माइक्रो। देखो प्रश्न पहले सुन लीजिए। यदि किसी निकाय में आवेश क्रमशः -4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम हो, तो उस निकाय पर कुल आवेश बताइए। ओके गाइज, अब ये तो प्रश्न हो गया। अब यहाँ से हम लोगों से क्या पूछ रहा है? कुल निकाय। कुल निकाय का मतलब क्यों? अब देखो यहाँ से वी नो दैट अभी फार्मूला बताया हूँ। क्या होता है बच्चों? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, यही वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे।
अब बच्चों बताओ Q बराबर हो जाएगा, जोड़ लो, Q1 की वैल्यू कितनी है -4 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है बच्चों कितना, 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कुलाम। कितना, 10⁻⁶ कुलाम। अब इसके बाद बच्चों -4 गुणे 10⁻⁶ कुलाम प्लस कितना हो जाएगा ये Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकुलाम, यानी 3 × 10⁻⁶ कुलाम। और प्लस में क्या बच्चों, तीसरे में कौन सा वैसे 4 गुणे 10⁻⁶ कुलाम। देखो बच्चों ये माइनस में, ये प्लस में, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो Q बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3 × 10⁻⁶ कुलाम। कहने का मतलब निकाय का कुल आवेश कितना आया 3 × 10⁻⁶ कुलाम। अब इसके बाद बच्चों इस वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब बच्चों प्रश्न तो हो गया। अब 1 कूलाम क्या है, आवेश है। तो Q बराबर दिया है बच्चों कितना, 1 कूलाम। कितना कूलाम, 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ओके गाइज। और फिर से हम लोग लगाएंगे फार्मूला अपना, वी नो दैट क्या होता है बच्चों फार्मूला आपका, यहाँ पे दिया है फार्मूला Q बराबर क्या होता है Ne। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे Q बराबर में Ne। अपन से पूछ क्या रहा है N, तो N बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, N इधर ही रहेगा और बट्टे आएगा तो E जो है बट्टे में आएगा Q के, तो ये हो जाएगा Q बट्टे क्या E। अब देखो बच्चों वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं। तो N बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे Q की वैल्यू पहले रखेंगे 1 कूलाम। ओके गाइज। और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो कहने का मतलब संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 16, 10/16। और ये पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 पावर +19। और ये बच्चों हो जाएगा N बराबर 10 × 10। ये बच्चों 10 × 10 क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक पावर 19 था तो एक पावर निकाल लिया हूँ, तो बचेगा कितना 10 पे पावर 18 और बट्टे में कितना है 16। देखो बच्चों 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। और यहाँ बच्चों 2 से कटेगा पुनः, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। तो ये बच्चों आ जाएगा N बराबर कितना, N बराबर आ जाएगा आपका, N बराबर आ जाएगा आपका 25/4 इंटू में 10 पे पावर 18। ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए N बराबर आ जाएगा आपका कितना, N देखिए ये 25 है तो हम लोग भाग कर लेते हैं, इधर 4 का भाग 25 में कर लेते हैं। 4 छंग 24, 5 में 4 गिने 4 दूनी, दशमलव लगाओ 4 दूनी 8, 10 में 60 गिन 2, 4 पंचे 20, कट जाएगा ये। तो N बराबर कितना आया बच्चों 6.25 इंटू में क्या चल रहा है 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 18। यानी 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों 6.25 इंटू 10 पावर 18